द्वापर युग महाभारत के समय हवा इंद्रप्रस्थ के भव्य महल में चमेली और चंदन की खुशबू लेकर आई। फिर भी हवा में एक अलग तरह की प्रत्याशा थी। भगवान कृष्ण की बहन और पराक्रमी अर्जुन की पत्नी सुभद्रा अपने भीतर एक नई पीढ़ी पांडव वंश के वंशज का वादा लेकर आई। जैसे ही प्रार्थनाएं गूंजने लगी और महल में शुभ भजन गूंजने लगे, एक बच्चे का जन्म हुआ जो सुबह की रोशनी की कोमल चमक में नहाया हुआ था। अभिमन्यु। उसके रोने से पहले उसमें से एक भयंकर ऊर्जा निकलती हुई प्रतीत हुई। उसकी आंखों में अलग सी ही चमक थी और उसके चेहरे का तेज एक असामान्य गहराई रखे हुए था, जैसे कि वह पहले से ही अपने बचपन से परे रहस्यों को समझ गया हो। अर्जुन ने अपने बेटे को गर्व और आश्चर्य के साथ देखा। कृष्ण ने एक मुस्कान के साथ घोषणा की, यह बच्चा कोई साधारण प्राणी नहीं है, महानता इसकी किस्मत में लिखी है। एक योद्धा जिसकी वीरता युगों तक गूंजती रहेगी। अभिमन्यु वीरता से भरी दुनिया में बड़ा हुआ। अपने पूर्वजों की कहानियां, उनकी पौराणिक लड़ाइयां और अटूट धार्मिकता उसकी लोरियां थी। उसे कम उम्र से ही युद्ध की प्राचीन कलाओं में प्रशिक्षित किया गया। अर्जुन स्वयं उसके प्राथमिक गुरु बन गए, जिन्होंने अपने बेटे को धनुर्विद्या, तलवारबाजी और रथ युद्ध की पेचीदगियों के माध्यम से धैर्यपूर्वक मार्गदर्शन किया। अभिमन्यु एक विलक्षण प्रतिभा था। उसका निशाना अचूक था। उसकी सजगता बिजली की तरह तेज थी। वह अपने धनुष को एक स्वाभाविक अनुग्रह के साथ चलाता था। लेकिन अभिमन्यु की सबसे असाधारण विरासत केवल शारीरिक कौशल नहीं थी। जब सुभद्रा गर्भवती थी तो फुर्सत के पल में अर्जुन उसे चक्रव्यूह की पेचीदगियों के बारे में बताते थे। चक्रव्यूह जो कि एक जटिल और घातक युद्ध संरचना है, जो अपनी भूल भुलैया संरचना के लिए प्रसिद्ध है। गर्भ में पल रहे अजन्मे अभिमन्यु ने हर शब्द अभेद्य चक्र में प्रवेश करने की हर सामरिक बारीकियों को आत्मसात कर लिया था। यह गुप्त ज्ञान उसके भीतर सुप्त अवस्था में था, एक छिपा हुआ हथियार जो बाहर आने का इंतजार कर रहा था। लेकिन जब अर्जुन उन्हें चक्रव्यूह से बाहर आने के बारे में बताने लगे, तब थकावट के कारण सुभद्रा को नींद लग गई। वर्ष तेजी से तीर की तरह उड़ गए और अभिमन्यु एक युवा व्यक्ति के रूप में खिल गया, जो ताकत और करिश्मा बिखेर रहा था। वह एक प्रिय राजकुमार था, जो अपने असाधारण कौशल के बावजूद अपनी विनम्रता के लिए प्रसिद्ध था। उसने मत्स्य राज्य की खूबसूरत राजकुमारी उत्तरा से विवाह किया, जो प्रेम और राजनीतिक गठबंधन का मिलन था। इंद्रप्रस्थ में खुशियां खिलने लगी। फिर भी आसमान में एक काला बादल मंडरा रहा था। पांडवों और उनके चचेरे भाई कौरवों के बीच बढ़ते तनाव ने युद्ध की लपटों को जन्म दिया। लालच और शकुनी की कपटी सलाह से दुर्योधन ने पांडवों को उनका राजपाट देने से मना कर दिया। कुरुक्षेत्र में एक युद्ध के लिए मंच तैयार था, जो राजवंशों के भाग्य का फैसला करेगा और दुनिया के ताने बाने को नया आकार देगा। अभिमन्यु ने महसूस किया कि कर्तव्य की पुकार उसकी आत्मा में गहराई से गूंज रही थी। वह अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने और अंधकार के खिलाफ धर्म की रक्षा करने के लिए तरस रहा था। वो जैसे ही युद्ध के मैदान में पहुंचा और अर्जुन के गर्व से भरे इशारे के साथ अभिमन्यु युद्ध के मैदान में एक शेर के तरह दहाड़ते हुए कूद पड़ा। वह युद्ध के मैदान में एक बवंडर था। उसका रथ एक तूफान था। उसके बाण घातक बिजली की धारियां थे। उसने युद्ध के दिग्गजों का सामना किया, फिर भी कोई भी उनके युवा जोश और अद्वितीय कौशल का सामना नहीं कर सका। वह पांडव सेना के लिए एक आशा की किरण बन गया। युद्ध के 13वें दिन कौरवों ने पांडवों की सेना को तोड़ने के लिए अपना सबसे विनाशकारी हथियार चक्रव्यूह का इस्तेमाल किया। इस घातक संरचना को किसी भी मूर्ख सेना को फंसाने और नष्ट करने के लिए बनाया गया था। पांडव सेनापति इसके खतरे को जानते थे। केवल अर्जुन और कृष्ण ही जानते थे कि इसकी जटिल परतों को कैसे भेदना है और उनसे कैसे निपटना है। लेकिन उस दुर्भाग्यपूर्ण चालाक कौरव सेनापतियों ने अर्जुन को जानबूझकर युद्ध के मैदान के दूसरे हिस्से में खींच लिया। जब युद्ध के मैदान में चक्रव्यूह का निर्माण हुआ तो पांडव सेना में दहशत की लहर दौड़ गई। वे फंस गए थे। सबसे बड़े पांडव युधिष्ठिर ने हताशा से भरी आवाज में चिल्लाया, क्या कोई है जो इस घातक संरचना को तोड़ना जानता है? अपने ताऊ की आवाज सुनकर अभिमन्यु आगे बढ़ा। उसकी आंखें, जो आमतौर पर युवा उत्साह से भरी होती थी, अब एक भयंकर संकल्प से जल रही थी। मुझे चक्रव्यूह में प्रवेश करना आता है, उसने घोषणा की। उसकी आवाज आत्मविश्वास से भरी हुई थी।
मैंने इसे अपनी माँ के गर्भ में सीखा है। युद्ध के मैदान में एक अजीब सी हलचल मच गई। हालांकि अभिमन्यु को प्रवेश का रास्ता पता था, लेकिन उसे कभी नहीं सिखाया गया था कि भूल भुलैया के घेरे से कैसे बाहर निकला जाए। युधिष्ठिर झिझकते हुए लेकिन हताश भीम और अन्य वरिष्ठ योद्धाओं की ओर देखते रहे। उन्होंने चक्रव्यूह में अभिमन्यु का अनुसरण करने और उसकी रक्षा करने की कसम खाई, ताकि उसके लौटने का रास्ता बन सके। एक गहरी सांस के साथ अभिमन्यु ने अपने घोड़ों को खतरनाक संरचना की ओर बढ़ाया। चक्रव्यूह योद्धाओं और हथियारों का एक घूमता हुआ भंवर अंधेरे ऊर्जा से धड़कता हुआ लग रहा था। जैसे ही अभिमन्यु ने शुरुआती परतों को कुशलता से तोड़ना शुरू किया, उसकी हरकतें तरल और सटीक थी। मृत्यु का नृत्य पूर्णता के लिए तैयार था। उसने कई परतों को चकनाचूर कर दिया। उसके तीरों ने अपने निशानों को अद्भुत सटीकता के साथ पाया, जिससे उसके चाचाओं के लिए एक दरार बन गई। लेकिन विश्वासघात का इंतजार था। जैसे ही अभिमन्यु चक्रव्यूह में और अंदर घुसा, सिंधु के राजा जयद्रथ ने उसे मिले वरदान का इस्तेमाल करते हुए उस दरार को बंद कर दिया, जिससे भीम और दूसरे पांडव योद्धा आगे नहीं बढ़ पाए। अब अभिमन्यु अकेला था, जो कौरव सेना के सबसे दुर्जय योद्धाओं से घिरा हुआ घातक भूल भुलैया में फंसा हुआ था। चक्रव्यूह के अंदर हवा में तनाव की चिंगारी फूट रही थी। अभिमन्यु अकेला लेकिन अडिग खुद को दुश्मनों के समुद्र से घिरा हुआ था। द्रोण, कृपा, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन और कई अन्य कौरव योद्धाओं ने उसे घेर लिया। उनकी आंखें शिकारी इरादे से चमक रही थी। अभिमन्यु के दिल में डर की कोई जगह नहीं थी। उसने अपना गांडीव निकाला और बाणों की बौछार कर दी। वह एक कोने में फंसे शेर के क्रोध के साथ लड़ा। उसकी युवा ऊर्जा धर्मी क्रोध से बढ़ गई। वह विनाश के नृत्य की तरह आगे बढ़ा। उसके तीर सभी दिशाओं में उड़ रहे थे, घातक सटीकता के साथ अपने लक्ष्यों को खोज रहे थे। योद्धा उसके सामने ऐसे गिरे जैसे घास के सामने गेहूं गिरता है। उसने कई पंक्तियों को नष्ट कर दिया। उसके साहस और कौशल ने कौरव सेनापतियों को चकित और भयभीत कर दिया। उसने रथों को चकनाचूर कर दिया, हाथियों को गिरा दिया और अथक त्याग के साथ पैदल सेना को काट डाला। वह न केवल कौशल के साथ, बल्कि एक ज्वलंत जुनून के साथ लड़ा, एक उग्र भावना जो बुझने से इनकार करती थी। वीरता का बवंडर कौरवों की पंक्तियों को चीरता हुआ, लेकिन उसके खिलाफ बहुत सारी बाधाएं थी। योद्धाओं की एक के बाद एक लहरें उस पर हमला करती रहीं, धीरे धीरे उसकी ऊर्जा और संसाधनों को खत्म करती रहीं। उसका रथ नष्ट हो गया, उसके घोड़े मारे गए, उसकी धनुष की डोरी टूट गई। फिर भी अभिमन्यु ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अपनी तलवार खींची और एक योद्धा की तरह पैदल ही लड़ना जारी रखा। वह कुछ महान योद्धाओं के साथ भयंकर द्वंद्व में शामिल था। कर्ण के वार को रोकता रहा, द्रोण के घातक हमलों को चकमा देता रहा और दुर्योधन के क्रोधित हमले से बचता रहा। उसकी तलवार बिजली की तरह नाचती रही, दुश्मन की पंक्तियों के बीच खूनी रास्ता बनाती रही। लेकिन थकान होने लगी, उसकी हरकतें धीमी होने लगी, उसकी सुरक्षा कमजोर पड़ने लगी। अंत में दुर्गम बाधाओं के खिलाफ एक महाकाव्य लड़ाई के बाद अपरिहार्य हुआ। निहत्थे और थके हुए अभिमन्यु ने अपने आप को दुश्मनों से घिरे हुआ देखा। दुशासन के बेटे ने क्रूर उल्लास से भरकर पीछे से उन पर गदा से वार किया, एक कायराना प्रहार जिसने उनकी सुरक्षा को तहस-नहस कर दिया। पांडवों के वीर शेर शावक अभिमन्यु ने आखिरकार हार मान ली। वह जमीन पर गिर पड़ा, उसका युवा शरीर टूट गया था, फिर भी उसका हौसला अडिग था। अपने अंतिम क्षणों में भी उसकी आंखों में अटूट साहस की चमक थी। युद्ध के मैदान में जहां अभिमन्यु गिरा, वहां सन्नाटा छा गया। यहाँ तक कि वर्षों के युद्ध से कठोर हुए कौरव योद्धा भी उस युवा योद्धा की वीरता और कौशल से स्तब्ध होकर चुपचाप खड़े रहे, जिसे उन्होंने अभी अभी पराजित किया था। अभिमन्यु की शहादत की खबर पांडव शिविर में वज्रपात की तरह पहुंची। अपने युद्ध के मैदान से लौटते हुए अर्जुन शोक से अवाक रह गए। उनका बेटा, उनका प्रिय अभिमन्यु, जो साहस और धार्मिकता का प्रतीक था, चला गया था। उनका दुख असहनीय था, एक कच्चा घाव जो उनकी आत्मा को चीर रहा था। लेकिन निराशा के बीच गर्व भी था। अभिमन्यु की मृत्यु नहीं हुई थी, उसने असाधारण वीरता का जीवन जिया था। उसने असंभव बाधाओं का सामना अडिग साहस के साथ किया था, एक सच्चे नायक की तरह लड़ा था।
एक ऐसी विरासत छोड़ गया था जो हमेशा पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। कुरुक्षेत्र युद्ध जारी रहा, जो अब पांडवों के जलते हुए क्रोध से और भी भड़क गया। जो अभिमन्यु के बलिदान का प्रतिशोध लेना चाहते थे, वे नए जोश के साथ लड़े। उनका दुख एक अजेय शक्ति में बदल गया। हालांकि अभिमन्यु का जीवन दुखद रूप से छोटा था, लेकिन यह एक उल्कापिंड की चमक के साथ चमक रहा था। वह युवा साहस और अटूट धर्म का प्रतीक बन गया। उसकी कहानी वीरता के शेर शावक की गाथा, जिसने कयामत की भूल भुलैया में प्रवेश करने और असंभव बाधाओं के खिलाफ लड़ने का साहस किया। युगों से सुनाई जा रही है, जो साहस और बलिदान की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। उनके जन्म के आसपास की नियति की फुसफुसाहट वास्तव में सच हो गई थी। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने अपना नाम इतिहास के पन्नों में अंकित कर लिया था। एक नायक जो महाभारत की महाकाव्य कथा में हमेशा के लिए अमर हो गया। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।